जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में वास्तविक संख्याएं का पूरा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो होगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 बारीकी से वीडियो देख सकते हैं। और जो इसमें वीडियो होगा वो बहुत ही शॉर्ट तरीक़ा से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, 8670 है और उसका मासा 17 है, तो उसका लासा होगा। तो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और जो हमारा दिया हुआ है मासा का मान दिया हुआ है 17, तो हमको बताना है उसका लासा होगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है मासा गुने में क्या होता है लासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल के जगह हम कितना लिख देंगे, मासा, और गुना में क्या फॉर्मूला आता है लासा, और इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 8670, और मासा का जो मान दिया हुआ है कितना है 17, और गुना में क्या है लासा। तो यहाँ से हम लासा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 17 क्या है गुना में, बराबर को सारी जगह तो क्या होगा बट्टा में, तो ये हो जाएगा क्या लासा इक्वल टू में 8670 और बटा में क्या जाएगा 17। तो यहाँ से 17 से कट जाएगा, 17 इकाई 17 और 17 पचे कितना होता है 85, बचा एक, ये फिर कितना जाएगा 17 और 0, तो ये लासा कितना जाएगा हमारा 510। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। दो का क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं का मासा होता है। तो दो का क्वेश्चन बोला है कि दो लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा। तो दो लगातार सम संख्याओं का पहले आंकड़ा बना लेते हैं। तो पहला सम संख्या क्या हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हम लगातार दो सम संख्याओं का मासा निकालते हैं। तो दो का गुणनखंड क्या होगा 2 गुना में 1, 4 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुना में 2 गुना में 1, और 6 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुना में 3 और गुना में 1, 8 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में 1। तो यहाँ से हम मासा का मान क्या आएगा, मासा इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर दो क्वेश्चन जो बोला है दो लगातार सम संख्याओं का मासा होता है क्या होगा। तो दो लगातार मतलब दो ही लेना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दो लगातार सम संख्या क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 4। तो हमको इतना ही लेना है, इतना का मान नहीं लेना है, हमको दो ही पूछा है, दो लगातार। तो दो का गुणनखंड हो गया 2 गुना में 1 और 4 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 1। तो यहाँ से मासा का मान क्या आ जाएगा, ये दो क्या आ जाएगा कॉमन, तो 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा और कोई कॉमन नहीं है तो 1 है तो 1। तो मासा बराबर क्या आ जाएगा 2 गुना में 1 2। तो दो लगातार सम संख्या का मासा क्या आएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 का क्वेश्चन है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। तो 3 का क्वेश्चन है कि 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। तो इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। तो ये कितना लगेगा 2 से, ये हो जाएगा कितना 9 दूना 18 और ये 6 दूना 12। तो फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे 4 दूना 8 और 8 दूना में 16। फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 और ये 4। फिर 2 से लगाएंगे 12 दूना 24 और फिर 2 से लगाएंगे 6 दूना 12 और फिर 2 से लगेगा कितना आएगा 3। तो हमको बताना है कि 2 का घात कितना होगा। तो 192 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 का घात कितना है 1 2 3 4 5 6। तो 2 का घात हम कितना कर देंगे 6 और गुना में कितना है 3। तो हमको यहाँ से 2 का घात पूछा है, तो 2 का घात कितना आएगा 6। तो 2 का 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 का क्वेश्चन है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो 4 का क्वेश्चन है कि 234 में 3 का घात कितना होगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये कितना लगेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1 और ये 7। और यहाँ से कितना लगेगा 3 से, 3 तिया में 9 और बच गया कितना 2। तो ये कितना हो जाएगा 9 तिया में 27। ये फिर 3 से लग जाएगा ये 1 और ये 3। तो 234 इक्वल टू क्या होगा 2 गुना में 3 गुना में 3 और गुना में 13। तो यहाँ से 3 का घात कितना बोल देंगे हम 2 गुना में 3 का घात 1 2, तो 2 और गुना में 13। तो यहाँ से 3 का घात कितना आएगा 2। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी।
5 का है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इसमें किसका किसका पूरा वर्गमूल निकलता है? 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। 6 छक 36 और ये अंडर रूट 27 है। तो 27 का जो है वर्गमूल नहीं पूरा पूरा निकलता है। ये 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो उसको ही बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 6 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट हमने इस वास्तविक संख्या में पढ़े हैं कि जो हर में होता है संख्या, उसका जब गुणनखंड करते हैं तो अगर उसका गुणनखंड जो है 2 गुना में 5 या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 आवे तो वह भिन्न जो होता है शांत होता है। उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत। और जो 2 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या का उसका गुणनखंड आता है तो वह क्या होगा? अशांत। तो इसका हर का जो गुणनखंड करके निकालेंगे कि 2 है उसकी 5 है उसका गुणनखंड। तो 5 का जो जितना भी हर है हम सबको लिख लिए हैं। तो इसको बारी बारी से हम गुणनखंड निकालते हैं। तो ये कितना से लगेगा? 3 से 5 में 15। तो 15 इक्वल टू क्या जाएगा? 3 गुना में 5। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 के अलावा क्या आ गया? 3। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो नहीं। और 160 का जब करते हैं तो ये कितना से लगेगा? 2 से हो जाएगा 8 दूना में 16 और 0। तो फिर यहाँ से 2 से लगेगा 4 0। फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे 2 0 और यहाँ से फिर से 2 लगेगा 1 0 और यहाँ से क्या हो गया? 2 से ये 5। तो 160 इक्वल टू क्या होगा? हम यहाँ लिख देंगे 160 इक्वल टू 1 2 3 4 5। 2 का घात कितना आएगा? 5 और गुना में क्या है? 5। तो इसका जो है 2 है और 5 है गुणनखंड। तो ये हो जाएगा शांत। अगला भी देख लेते हैं। ये 60 का कितना होगा? 2 30 और ये फिर हो जाएगा 2 से 15 और ये हो जाएगा 3 से 5। तो यहाँ पर देखिए 3 भी आ गया। तो ये नहीं होगा क्योंकि 2 और 5 ही आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा किसी आ गया अन्य संख्या तो वह शांत नहीं होगा। तो ये भी शांत नहीं होगा। अगला क्या है? 35। तो 5 बार में लगाएंगे 7 5 में 35। तो ये भी क्या गया? 2 और 5 के अलावा गया क्या? 7। तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ये 160 हो जाएगा जिसके हर में 160 है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 11/160 क्योंकि इसका जो दशमलव गुणनखंड जो है 2 और 5 है और इसके अलावा 2 और 5 नहीं होता है। तो सभी क्या होगा? अशांत। 7 का क्वेश्चन है, p/2m गुना में 5/n है के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो 7 का क्वेश्चन है 0.67। तो हमको इसको p/q के रूप में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हम यहाँ दशमलव देखेंगे। दशमलव को इसको हम इक्वल टू में क्या लिखेंगे? ये 67 को हम 67 लिखेंगे और 0 को हटा देंगे और फिर बटा करेंगे इसको। ये दशमलव के बदले क्या आएगा नीचे में? 1। और जितना दशमलव के बाद संख्या है उतना क्या होगा? और नीचे में 0 हो जाएगा। तो एक संख्या 2 संख्या तो यहाँ से क्या आएगा? 2 गो 0 और इसको हम जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 67 और 100 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? तो 100 का गुणनखंड करते हैं। ये हो जाएगा 2 से 50 फिर हो जाएगा कितना? 2 से 25 और फिर कितना जाएगा? 5 से 25 5 5 में 25। तो 100 का कितना आएगा? 100 इक्वल टू 2 का पावर 2 और गुना में 5 का पावर 2। तो यही हमको बताना था। तो 7 का रेंडेशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 8 का क्वेश्चन है, यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p q और q और p² q का मासा होगा। तो 8 का आंसर क्वेश्चन है कि p q में q और p² q दोनों का क्या मासा क्या होगा। तो चलिए इसको गुणनखंड करते हैं पहले। p q इक्वल टू p q का मान कितना कैसे होगा? ये हो जाएगा p, ये पावर कितना है? 3। तो 3 को p हो जाएगा। p गुना में p और गुना में p, इसको जब तोड़ेंगे तब इतना आएगा और गुना में क्या है? q। और जब इसको भी तोड़ेंगे तो क्या आएगा? p गुना में p क्योंकि 2 घात है तो 2 बार p और गुना में क्या होगा? q। तो यहाँ से हम मासा कैसे निकालते हैं? ये जो मिलता है ये हो जाता है मासा बराबर, ये हो जाएगा p और ये वो एक मिल रहा है ये वाला, जोड़ा लगाते हैं तो एक p यहाँ से आ गया और एक p कहाँ से आएगा? यहाँ से। और क्या मिल रहा है? ये q मिल रहा है तो गुना में क्या हो जाएगा? q। तो यहाँ से जब p से गुना करेंगे तो क्या आएगा? p² और गुना में क्या है? q। तो मासा बराबर इक्वल टू ये दोनों के कितना आएगा? p² q। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। 9 का क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम a = b³ प्लस में r में a = में 72 और
Q इजकल टू में 8 तथा R इजकल टू 0 है, तो B का मान क्या होगा? तो हमको यहाँ से A का मान दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है और R का मान दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से B का मान बताना है। तो 9 का क्वेश्चन दिया हुआ है, A इजकल टू में BQ प्लस R, ये एल्गोरिथम का जो सूत्र है, और A इजकल टू दिया हुआ है 72 और Q इजकल टू दिया हुआ है 8 और R है 0, तो हमको यहाँ से B का मान बताना है। तो इन सब का जब मान रख देंगे इसमें तो B का मान आएगा। तो यहाँ से A का मान कितना है 72 और इजकल टू में ये B और Q का मान यहाँ से कितना है 8, तो 8 कर देंगे और प्लस में R का मान कितना है 0। तो यहाँ से 72 इजकल टू क्या आ जाएगा, ये B गुना में 8 तो 8B और प्लस 0 तो क्या आएगा, ये कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से हम 8B इजकल टू क्या आ जाएगा 72 और यहाँ से हम जब B का मान निकालेंगे तो क्या होगा 72 और ये बट्टा में आ जाएगा कितना 8, क्योंकि उन्हें गुना में और बराबर एक्स्ट्रा रहेगा तो क्या होगा बट्टा में। तो यहाँ से 8 से कट जाएगा, 8 का 8 है, 8 नंबर क्या हो जाएगा 72, 8 नंबर में 72। तो यहाँ से B का मान कितना आएगा 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 का क्वेश्चन है, यदि 130 इजकल टू 15 गुने में 8 गुने में प्लस में 10 एवं 15 इजकल टू 5 गुना में 13 प्लस 0, तो मौसा 130 और 15 का होगा। 10 का क्वेश्चन है, 130 और 15 का हमको मौसा बताना है। तो इसको पहले हम गुणनखंड में तोड़ेंगे। 130 का क्या होगा गुणनखंड, 2 से हो जाएगा कितना 6 दूना में 12 और ये 5 दूना में 10 और ये कितना से लगेगा 3 से लगाएंगे, द्वितीय में 6, ये 3 से नहीं 5 से लगाते हैं, तो 5 से क्या होगा ये 13 25 में 65, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना में 5 और गुना में 13 और ये 15 का क्या होगा, ये 3 से लगाएंगे, पंतिया में 15, तो ये कितना जाएगा 3 गुना में 5। तो 130 इजकल टू कितना आया 2 गुना में 5 गुना में 13 और 15 इजकल टू कितना आया 3 गुना में 5। तो मासा कैसे निकलता है, मासा इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको जो मिलेगा वही मासा हो जाएगा। तो 2 3 नहीं मिल रहा है, 5 5 ये मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 5 और कोई भी नहीं मिल रहा है, तो कितना मासा आ जाएगा 5 ही। तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।